डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एडुटोरिया के फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 1 से 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक प्लेलिस्ट है, जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ बता दूं, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, अगर आप चाहते हो एडुटोरिया के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने के लिए, तो हमने 1 से लेकर 11 तक अपलोड कर दिया है। इसका भी एक अलग प्लेलिस्ट है। हमने दोनों का जो प्लेलिस्ट है अलग अलग रखा है, आप देख सकते हो। क्योंकि एक में जब वीडियो होता है तो आपको ढूंढने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो वीडियो क्या किए हम अलग अलग प्लेलिस्ट में है, देख सकते हो। जो भी दोस्त अगर चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर बीपीएससी के PYQ अगर लगाने के लिए लगभग 25 साल के, तो हमने क्या किया है, बिहार स्पेशल एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पार्ट को हमने क्या किया है, कंप्लीट कर दिया है। और उसके लिए भी प्लेलिस्ट है, जाकर देख सकते हो। इसके आगे आने वाले वीडियो और भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी करेंगे। उसके बाद से हम साइंस के करेंगे और उसके बाद से करंट अफेयर्स के करेंगे। बहुत जल्दी हम वीडियो को बना लेंगे, उसको अपलोड कर देंगे, आपको देख लेना। बहुत ही अच्छे से देखना, क्योंकि हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। 10 क्वेश्चन बहुत हो गया, आपको लगेगा कम है। आप जानते हो, एक क्वेश्चन से पीछे चले जाते हो, लाखों बच्चे के पीछे। ठीक है, और एक क्वेश्चन से लाखों के आगे भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ठीक है सर, PDF कहाँ मिलेगा? PDF के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम में BPSC 071ST। ठीक है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लेना। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है सर हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो वस्तु किस जगह पे होना चाहिए कि हमें प्रतिबिंब की वास्तविक मिले, उल्टा मिले और बहुत छोटा मिले? तो कहाँ पे? अगर हम अनंत पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? C हो जाएगा। देखिए, विद्युत चुंबकीय एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत चुंबकीय क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को किसमें, चुंबक के एनर्जी में चेंज कर देता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? A हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैग्नेटिक एनर्जी में। देखिए, DC धारा मतलब डायरेक्ट करंट उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हम किसका उपयोग करते हैं? तो डायनेमो का उपयोग करते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कथन पे क्या करना है, विचार करना है, बताना है सर सही कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए, बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन क्या हमारा सही है, इसको इसीलिए उपयोग किया जाता है। बॉल बियरिंग में दो गोल धातुओं के छल्ले के मध्य, ये दो के मध्य क्या किया जाता है, इसमें छोटी बॉल को डाला जाता है। तो ये कथन भी क्या है हमारा सही है। तो दोनों कथन सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? C हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत धारा क्या होता है, ये एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिणाम होता है, लेकिन डायरेक्शन की पता नहीं होती है। इसको बोलते हैं अदिश। सदिश किसको बोलते हैं? जिसमें डायरेक्शन भी हो और जिसमें क्या हो, जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? C हो जाएगा। देखिए, क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है। जब बॉल पकड़ता है तो पीछे की ओर खींचता है, खिलाड़ी के सक्षम बनाता है। मतलब क्या? तो क्योंकि उसका जो संवेग होता है क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। किसी व्यक्ति की आवाज़ को मोटा या पतला होने पर किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो तरतत्व पे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कथन है, इस पे विचार करना है, ढूंढना है सर इसमें सही कौन सा है। ठीक है, देखिए, अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी
तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो ये क्या है, सही है। अल्फा किरण जो होता है भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है, ये भी सही है। अल्फा किरण पहली बार रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था, ये भी सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा उपयुक्त में से सभी, राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। देखिए, किसी उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर करता है, निर्भर किस पे करता है सर, तो ये करता है उपग्रह का पृथ्वी तल से उसकी क्या हाइट पे डिपेंड करता है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से क्या होता है ऊपर जाता है और नीचे दोनों तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है, गति करता है, मोशन में है, तो लिफ्ट में स्थित कोई पिंड है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर, किसी भी तरीके के प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। CH3 CHO CH CWH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, ये कौन सा अम्ल है, तो ये एक लैक्टिक अम्ल है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें इसमें से क्या करना है, विषम को पता लगाना है, विषम कौन सा है, तो बर्फ़ का पिघलना क्या है, विषम है, क्योंकि देखो जब बर्फ़ को हम पिघलाते हैं फिर से हम पानी को क्या कर सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर फल पक गया तो क्या फल को फिर से हम उसको खट्टा कर सकते हैं, चाहे उसको बिना पक्का कर सकते हैं, नहीं। सीमेंट जम जाए तो क्या फिर सीमेंट में चेंज करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, कोयले के जलाने के बाद से फिर कोयला आएगा क्या, नहीं। तो देखो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि बर्फ़ को अगर हम पिघलाते हैं तो पानी होता है, और पानी को पिघला दे तो फिर बर्फ़ हो जाएगा, तो ये फिजिकल, देखो इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, भौतिक प्रक्रिया बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है सर, आपको 3 अगर प्रश्नली दिया जाता है, उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य 2 में, एक में क्या है अम्लीय है और दूसरा में क्या है क्षारीय विलयन है। अगर उसमें दिया जाता है नीला, मतलब अगर आपको ब्लू दिया जाता है तो रेड हो जाता है, तो ये किसका कारण, किस मेन इसका रीज़न क्या होता है, अगर बी से रेड होता है, ब्लू से रेड, B2R होता है, इसका मतलब इसमें है एसिड है, एसिड क्या करता है ब्लू टू रेड कर देता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। B2R में चेंज करने के लिए एसिड होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना आप एक ही को याद करना, क्योंकि दोनों याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक को याद करना, B2R मतलब ब्लू टू रेड चेंज होने का मतलब हो गया कि एसिड, बस इतना ही, एक ही याद करना, एक याद करोगे दूसरा तो ऐसे ही याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नीला थोथा का सामान्य सूत्र है, फॉर्मूला है, कौन सा है सर, तो CuSO4 5H2O, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसमें वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं किंतु अपनी उपस्थिति के उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक इसको आवर्धक कहा जाता है, तो ये कथन क्या है हमारा सही है। देखो यहाँ पे अगर देखें ना तो हमारा तीनों कथन सही है, तो उपयुक्त में से डी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सभी सही है। देखिए जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, अगर जल का अगर डेंसिटी सबसे ज़्यादा अधिक होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस प्लस के 4 डिग्री सेल्सियस, इस चीज़ को याद रखिएगा। वनस्पति तेल से अगर वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए जल में अगर नमक मिलाने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें पूछा है, तो हमारा इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा सर, तो इसमें क्या होता है कि पहले बढ़ेगा उसके बाद क्या होता है घट जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका बढ़ेगा और इसका जो फ्रीजिंग है ये घटेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी हो जाएगा ना। क्वांटम डॉट सिद्धांत या बिंदु क्या है, क्या है, तो देखिए इसमें दिया है ये धातु अर्धचालक पदार्थ से निर्मित होते हैं, तो ये सही है। ये 10 nm से कम के नैनो पैमाने के कण होते हैं, ये भी सही है। देखो
एक छोटे से क्षेत्र में सीमित इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित संख्या के कारण कृत्रिम परमाणु माने जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता है। भारत का पहला संचार उपग्रह था, कौन था सर? तो एप्पल। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होती है? क्या आवश्यक होती है? तो मैग्नीज और क्लोरीन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। देखिए, एआई और मशीन लर्निंग मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग एमएल में इसका मेजर अंतर क्या होता है? तो मेजर अंतर क्या होता है? तो देखिए, जो एमएल होता है ना, मशीन लर्निंग और एआई के एक उप शाखा है। क्या है? एमएल जो है एआई के क्या है? एक सब ब्रांच होता है जो मशीनों को क्या करता है? सिखाने में सक्षम बनाता है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डीएनए में कौन से बेस युग्म के बीच 3 हाइड्रोजन बंधन होते हैं? 3 हाइड्रोजन बंधन होते हैं कि में गुआनिन और साइटोनिन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहे कौन सा इसमें सही नहीं है? सही नहीं है इसमें ढूंढना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण होता है? किस पार्ट में होता है सर? तो हाइपोथैलेमस में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन पे विचार करना है, सही हमें ढूंढना है कौन सा सही है। तो इसमें देखो सी नंबर, डर्मिस में रुधिर वाहिनी जो ब्लड वेसल्स पाया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है सर? अधिक होता है, मैक्सिमम हो जाता है। धमनियों में जो रक्तदाब जो होता है हमारा, ब्लड प्रेशर सिराओं के तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, पित्त पित्ताशय में बनता है और यकृत में क्या होता है? संग्रहित होता है। तो ये कथन क्या है हमारा? गलत है। यकृत मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये भी क्या है? गलत है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों में से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सभी मनुष्य में रुधिर एक समान नहीं होने का कारण क्या होता है? तो एंटीजन। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। देखिए, पौधों में जाइलम का क्या काम होता है? तो जाइलम क्या करता है? जल को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। जाइलम जैसे जल, वाहक, संवाहक बोलो, वाहक बोलो, ट्रांसफर बोलो, ये क्या करता है? भेजता है, पानी को ले जाकर देता है। देखिए 31 नंबर, ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। 31 के हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 32 के क्या होगा सर? इसमें हमारा डी हो जाएगा। 33 के क्या है सर? 33 के आपका सी हो जाएगा, 1:4। देखिए, दहन, ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण, ये हमारा रीजनिंग क्या है? तो क्या प्रकाश संश्लेषण? CO2। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। पैंतीस के क्या होगा सर? 35 के आपका हो जाएगा ए। 36 के क्या होगा सर? 36 का यहाँ पे डी हो जाता है आपका। केवल केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। 37 के क्या होगा सर? 37 के आपका हो जाएगा बी। 38 के क्या हो जाएगा सर? आपका सी। 39 का क्या होगा सर? डी। देखिए 40 का क्या हो जाएगा हमारा? 40 का आपका हो जाता है ए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है सर? केंद्रीय बजट
2025-26 के तहत निम्न में से किस योजना पर खर्च के लिए सर्वाधिक राशि को बांटा गया है, आवंटित किया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राइट ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24 के आरंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पे कथन पे क्या करना है, विचार करना है और हमें सही को इसमें ढूंढना है, कौन सा सही है। ठीक है, देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है, प्राथमिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 18.1% का योगदान देता है। क्या है सर, 18.1% का योगदान देता है। तो हमारा ये कथन क्या है सर, ये कथन क्या है सर, हमारा गलत है, क्योंकि सर 18.1 ना देकर ये 16%, लगभग 16% देता है। प्राथमिक क्षेत्र 49.51% आबादी का भरण पोषण करता है। तो ये भी कथन क्या है, हमारा गलत है, क्योंकि ये लगभग 46% का आबादी को क्या करता है, कवर करता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाता है, कोई सही नहीं है। देखिए हाल ही में कुमुदिनी लखिया का निधन हो गया, वो थी, क्या थी सर, तो वो थी प्रसिद्ध कथा नृत्य ज्ञान, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस 3 अफ्रीका देश में यात्रा की? तो कहाँ पे की, अल्जीरिया में, मॉरिटानिया और मालविया, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। पुराने जो संसद भवन है उसका नाम बदल के अभी क्या रखा गया है, तो संविधान सदन, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा, सॉरी हमारा सी हो जाएगा, संविधान सदन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, 46 नंबर हमें देखना है, दिया है सूची एक राज्य दिया है और जीआई टैग दिया है। तो गोवा को किस चीज़ के दिया है, तो फेनी को दिया गया है। तो ए के क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब ए के 2 ढूंढो, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। राजस्थान को कौन सा दिया गया है, तो सांगरी बीन, क्या होगा, ए हो जाएगा इसका। तो बी का 1 देखो दोनों में है सर। गुजरात, तो गुजरात के सौदागारी ब्लॉक प्रिंट, ठीक है 4, सी के 4 देखो, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है हमारा। साइक्लोन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, किन के बीच आयोजित हुआ है सर, तो ये हुआ है भारत और मिस्र के बीच, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए 48 नंबर, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम क्या है सर, इसका थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक अगर देखें तो 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, तो हमारा 10वां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए सर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए भानु मुश्ताक इसके विजेता रहे, सही है। हॉट लैम्प जो कि तमिल कहानी संग्रह के लिए मिला है, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये कन्नड़ है, कर्नाटक कन्नड़। तो दूसरा गलत है, जो दूसरा गलत है तो हमारा ऑप्शन ये सब तो होगा नहीं। देखिए इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी 1 और 3। फिफ्टी 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, थाई पुषम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो किससे है, तो ये तमिलनाडु से है सर, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा प्रक्षेपण यान तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण क्या हुआ, मिशन पूरा नहीं कर सका, कौन सा सर, तो PSLV C61, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा।
देखिए, हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बाघ संरक्षण हेतु किस जनजाति को योगदान की सराहना की? किसको किया था? तो सोलीगा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंधु का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईरान और इजराइल में जो लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए इसको चलाया गया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, विंबलडन जो 2025 की महिला एकल विजेता कौन है? महिला एकल विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है सर? E0 FIR पहल के संबंध में हमें कथन पे विचार करना है। तो इसमें केवल कथन 3 सही है। राइट, ठीक है। कितना? केवल कथन 3 सही है। देखिए, इसमें से 1, 2 और 3 क्या है? सही है। चौथा क्या है? गलत है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसको शिक्षा मंत्रालय चला रहा है। कौन? एजुकेशन मिनिस्टर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? तो शिखर धवन की। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में हमें बात करना है। यह नीति आयोग की क्या है? पहल है। तो ये कथन सही है। देखिए, FHI विश्लेषण में केवल 18 प्रमुख राज्य शामिल है। ये भी सही है। उड़ीसा अगर देखें सबसे ऊपर है, ये भी सही है। बिहार 13वां स्थान है, ये भी सही है। राइट ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ पे। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं तो पहला ऐसा देश है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। देखिए, भारत और डैश ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास में सहयोग के लिए सहमति की क्या किया? व्यक्त किया है। तो ये USA ने, अमेरिका ने। सॉरी, यहाँ पे कौन होगा? हमारा फ्रांस होगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन क्या है सर? ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा के पार कर लिया है। तो ये कथन गलत है। चीन के अलावा, ठीक है, चाइना के बाद भारत कोयला का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, UNODC रिपोर्ट में साइबर धोखाधड़ी के कुछ प्रकारों को एक विशेष नाम दिया गया है। उन स्कैमर द्वारा पुलिस अधिकारी के रूप में क्या किया जाता है? बोलकर और उसे पैसा मांगा जाता है। तो इससे क्या कहा गया है? तो इसको कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। देखिए, 64 PM उषा योजना के बारे में बात करना है। तो देखो, इसमें केवल हमारा 2 जो कथन है ना सही है। मूल रूप से इसको 2013 में लॉन्च किया गया है और 2021 में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। सॉरी, ये क्या है हमारा? दूसरा केवल गलत यहाँ पे पूछा है। तो दूसरा केवल क्या है? गलत है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने PM USHA योजना के तहत बिहार के किस विद्यालय को 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है? तो ये दिया है पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 2 और 4।
ठीक है, डी राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए 2025 में बिहार सरकार द्वारा किया गया जागरूकता अभियान पे क्या करना है, विचार करना है, देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कथन 1 और 2 सही है, तीसरा क्या है, गलत है। ठीक है, तीसरा क्या है सर, गलत है। ये कितना हो गया है, 60 हो गया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2 सी हो जाएगा। देखिए बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो बिहार गवर्नमेंट 2047 तक। देखिए बुद्ध साम्यक दर्शन संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है, तो कहाँ, तो वैशाली में बनाया जा रहा है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को बिहार के किस खेल मैदान में आयोजित किए जाने के आरंभिक घोषणा की गई थी, कहाँ पे, तो राजगीर खेल परिसर में, राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए भीम सिंह भावेश को 2025 में पद्मश्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है, तो ये कथन क्या है, सही है। वो बिहार के एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन जिन्होंने एआई सहायता प्राप्त सर्जरी उपकरण विकसित किए हैं, तो ये कथन गलत है, तो केवल हमारा सी होगा, एक सही आर गलत। देखिए हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र स्थल जहाँ से वक्रकार ईंट के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिला है सर, तो ये मिला है चनहुद्रो से, राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा कथन 3 और 4 जो है क्या है, सही है। 3 और 4 क्या है, सही है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे 63 से 150 क्वेश्चन। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद।